राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर
निज परिकर। वृंदावन धाम का आश्रय और वास यदि भगवत कृपा से दो में से एक भी प्राप्त हो गया है और आप उसे अच्छी तरह समझकर हृदय में स्वीकार किए हैं और सावधानियां जो वर्णन की गई हैं उनको हम अपनी रहनी में उतारें तो इसी जन्म में आवागमन चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम युक्त होकर प्रेम धाम वृंदा विपिन प्रेम के खिलौना युगल किशोर जिनका निरंतर महाप्रेम में क्रीड़ा होती रहती है उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं इसमें समझना है ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने पीछे आदेश किया था कि सबके अंतःकरण में विराजमान जो चिंतित तत्व है उसी का अनुसंधान करते हुए जीवन व्यतीत करें। वही अब प्रगट में सावधानी के लिए वर्णन करते हैं। स्त्रीणाम निदुष्ट नरके विमूत्र श्लेष्म पूयाद्यैः पूर्णे गतेऽपि कर्णे स्वावान्तवन्निवस राधिका रामे हरिरति वृंदावनरति विवेक विरतिश्च दुर्मुत्किरति स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपायः उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्टमदिरेव अतिवन वसति रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। श्रीपाद कह रहे हैं जो भक्ति में सबसे बड़ी बाधक बात है, उपासक ध्यान दे, भक्ति में सबसे बड़ी भगवत साक्षात्कार की जो बाधा है वो ये काम है, ये मुखिया है और बाधाओं का। भगवान ने अर्जुन जी से कहा कि ये ज्ञानियों का नित्य वैरी काम है, अज्ञानियों की तो बात ही नहीं की। जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं उनका भी दुश्मन है। भगवत प्रेम मार्ग में तो बहुत ही ये बाधक है। अगर उपासक इस मुखिया विकारों के खजाना कभी ना अघाने वाले शत्रु काम से पराभूत होकर विषयों में लालायित रहा तो प्रिया प्रीतम के साक्षात्कार या सेवा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रेम और काम में बड़ा अंतर है। काम अंधकार, प्रेम निर्मल भास्कर, काम सुसुख वांछा राक्षसी वृत्ति, प्रेम निष्काम दैवी संपदा संपन्न। बहुत सावधानी के लिए वर्णन किया है। जो महापुरुष शास्त्रों में वर्णन करते हैं ये राग द्वेष मुक्त चिदानंद भाव को प्राप्त हैं तो इनके लिए किसी का भेद नहीं रह गया। स्त्री पुरुष उत्तम अधम ये तो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, पर ये अपनी सावधानी के लिए जो अपने लोग शरणागत हैं उस रस को प्राप्त करें। इसमें तर्क की जरूरत नहीं होती, महापुरुषों के वचन सुन करके स्वीकार किए जाते हैं, तर्कना नहीं रखी जाती।
जो आश्रय और वासी हैं वृंदावन के, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस दुष्ट स्वभाव के वशीभूत होकर कोई आचरण ना करें। ऐसा नहीं कि ये हृदय में आएगा, नहीं आएगा, विकल करेगा, पर हमारे पास सुरक्षा कवच भगवत चरणारविंदों का आश्रय और नाम है, ये हमें बचाएगा। यदि हम नाम को पकड़े हैं तो हमारे हृदय को गंदा नहीं कर पाएगा, संकल्प बनाकर हमें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। अगर नाम नहीं है तो फिर आपके पास बल ही नहीं है, फिर तो गिरा ही देगा। ये तपस्या आदि के द्वारा नहीं रोका जा सकता। हृदय में जब आनंद की स्फूर्ति होती है, फिर से उदासीनता होती है। नाम में आनंद, रूप में आनंद, धाम में आनंद, लीला चरित्र में आनंद, बहुत जल्दी निष्कामता प्राप्त होती है। जो निरंतर नाम का अभ्यास करते हैं और कुसंग का त्याग करते हैं, जिनके संग से हमारे अंदर वेदना प्रकट हो जाए काम आदि की, वो कोई भी हो, हमें संग त्याग करना चाहिए। श्रीपाद कह रहे क्या है इस शरीर में? दुष्ट नरके, अपना भी शरीर, और इन शरीरों में क्या है? ऊपर से चमड़ी लगी है, केवल वही चिकनापन दिखाई दे रहा है, कोई सांवला, कोई गोरा, कोई कैसा, चिकना शरीर। अंदर तो आंतों में जो भरा है, आंतें ऐसी हैं कि आपको बमन हो जाए, देख लो यहां से, मूत्राशय, मलाशय, क्या क्या सब। ऊपर से चमड़ी चिकनी है, इसलिए देख करके हमें लगता है कि शरीर में सुख है, हमारे शरीर में सुख है। ये जो शरीरों से सुख भोगने की, भोगों से तृप्त होने की लालसा है, इसी का नाम माया है कुछ नहीं। भोगते रहो पूरे जीवन, जन्म जन्मांतर, हाथ कुछ नहीं लगेगा। सत्संग नहीं, नाम जप नहीं, विवेक नहीं, तो बच भी नहीं पाओगे, उसी में रमण करोगे, हार जाओगे, उत्साह खत्म हो जाएगा भगवत प्राप्ति का। अब इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, है कुछ सुख नहीं। आप खुद जो गृहस्थी में, संसार में हैं, आप डायरी पेन रखो अपने पास, किसी भी भोग को नाम जप करते हुए धर्मयुक्त जो भोग है उसको आप देखो भोग के, और उसी समय डायरी से लिखो क्या तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है। उसके बाद लिखो क्या सुख का अनुभव हो रहा है। फिर उसके कुछ घंटे बाद देखो क्या मन की स्थिति है। साधक अंतर्मुखी होकर हर क्षण निरीक्षण परीक्षण करता रहता है अपने हृदय में। बिल्कुल एक भ्रम है, ऐसा लगता है सुख है परस्पर शरीरों में, चाहे पुरुष पुरुष में, स्त्री स्त्री में, या स्त्री पुरुष में, या किसी भी शरीर में। केवल भ्रमात्मक ऐसी माया की वृत्ति है, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होता, पर संयोग की भावना अगर जागृत हो गई तो आपको दोष लग जाएगा, स्वप्न दोष प्रकट हो जाए। क्या हुआ? न कोई व्यक्ति था, न वस्तु थी, क्या हुआ? वो ज्यों का त्यों वैसे ही दिखाई दे रहा है। या दुखद वृत्ति, ज्यों का त्यों, ना कोई अस्त्र था, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई दुख था, पर पूरा अनुभव होता है। पर यह कब पता चला कि झूठा था? जब जागे। ऐसे ही अज्ञान की वृत्ति में आपको लगेगा कि इसमें सुख है, वो आपके चिंतन के कारण है, मलिन चिंतन होने के कारण, सुख वांछा के कारण आपको सुखानुभूति होती है, क्योंकि है नहीं, भगवान के वचन है, तो झूठे कैसे हो सकते हैं? नित्य इस वैरी को कभी ना अघाने वाले काम को मार अर्जुन। ये ज्ञान, परमानंद, प्रेम, भक्ति इसमें बहुत बाधक है, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में बड़े बड़े राज ऋषियों का, चक्रवर्ती सम्राटों का वर्णन आया है, फिर उनके अनुभवों का वर्णन दिया है श्री सुखदेव जी ने। क्यों सुनाया? परीक्षित जी तो परम भक्त हैं भगवान के,
और आमरण अनशन व्रत लिए हैं, पानी भी नहीं पिएंगे, तो उनको भोग त्याग के उपदेश की जरूरत ही नहीं। तो गंगा किनारे बैठे ही भगवत चरणारविंद में प्राण त्यागने के लिए तक्षक काटेगा 7वें दिन। लेकिन आंतरिक राग महापुरुषों के वचनों को सुनकर मानने से ही छूट जाता है। यहां पूर्णे गतेपि करणे स्वावांत वन निवस राधिका रामे, तुम कान से सुनकर इसे स्वीकार कर लो, भोग कर अनुभव करके त्यागने के सामर्थ्य नहीं रखते हो। जैसे दलदल में फंसकर निकल नहीं सकता। आदेश कर रहे हैं करणे स्वांत, सुनो और अपने अंतःकरण में इस बात को स्वीकार कर लो। ये मन बुद्धि प्रेरणा करते हैं बड़े दुष्ट स्वभाव के कि एक बार भोग ले, एक बार चख लें तो पता चलेगा क्या स्वाद है, फिर हम इसका त्याग नहीं। कह रहे पूर्णे गतेपि करणे, तुम पूर्ण रूप से जो तुम्हारे श्रवणेन्द्रिय में शब्द आ रहे हैं इनको मान लो। ये माया जाल है, जे ही कूदे तो फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ऐसा दलदल है कि जन्म जन्मांतर तक के लिए संस्कार ऐसे पुष्ट कर देगा, बस हार जाओगे, लगेगा इसके बिना जी नहीं सकते। दुष्ट नरके, नरक के द्वार का भगवान ने वर्णन किया है कि कौन से नरक के द्वार हैं, तो का त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् देत्रयम् त्यजेत्। मतलब काम चेष्टा में अगर गृहस्थी में है, धर्मयुक्त है, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी भगवान के लिए। संतानोत्पत्ति आदि सृष्टि के लिए भगवान की पूजा की भावना से भगवान को नमस्कार करके उनकी वो, अगर वासना पूर्ति के लिए केवल लीलाएं हैं, काम की चेष्टाएं हैं, तो फिर त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, यही नरक का गेम। मतलब आप बिल्कुल द्वार पे खड़े हो, अंदर जाने की आपकी तैयारी है। द्वार क्यों कहा है, नरक क्यों नहीं कहा? नरक इसलिए नहीं कहा कि आप लौट सकते हो, द्वार है अभी लौट सकते हो। आज से निश्चय करो अब लो निशानी अब ना सही हो, तो आप आगे नरक नहीं जाओगे, वापस लौट आओगे। और अगर इसी में लगे रहे तो द्वार है, फिर आगे निकल जाओगे, फिर नरक भोगना पड़ेगा। नरक माने यंत्रणा, कष्ट, भयानक कष्ट, दुर्गति जिसे कहते हैं। दुष्ट नरके, ये दुष्ट काम आदि नरक पहुंचाते हैं। पर आकर्षण इतना जोर का है कि इससे जोर का आकर्षण हो तो हमें बचा सकता है। वो प्रभु के नाम में है। आपको अभी निरंतर जो नहीं भजन हो रहा, स्वाद नहीं मिला, इसलिए नहीं, अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो जाती है, इच्छा ही खत्म हो जाती है। हम कह रहे हैं तो उस बात को समझो। अगर आपका नाम जब चल रहा है, आप किसी भी भोग को धर्मयुक्त जो हो, और आप फिर उसका अनुभव लिखिए, और जब आपकी कामना हो तो उस अनुभव को पढ़िए कि ये अनुभव हुआ था, अब तेरी बात मानने वाले नहीं। नाम जब करते हुए इसलिए कह रहे हैं कि साक्षी नाम रहेगा, उसके प्रकाश में आप देख पाओगे। नहीं, अज्ञान में तो देखो ना, गंदे पेय पदार्थ पिए, नाली में पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। निकृष्ट दशाओं को प्राप्त हैं, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। वो भ्रमात्मक बुद्धि जब तक है, वो निर्णय नहीं। नाम जब क्या करता है, नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो। जिसकी नाम की माला चल रही है तो क्या होता है, सुबुद्धि, सुंदर बुद्धि हो जाती है। आई सब सोही, जितने भी भागवतिक सद्गुण सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं जो नाम जप करता है, तब उसका निर्णय ठीक होने लगता है। विमूत्र श्लेष्म पूजाद्य, इस शरीर में क्या है, विष्ठा भरा है, मूत्र है, बड़ी घृणित वस्तुएं हैं। तो इस नारकी चेष्टा से जब उठोगे
तभी तो प्रेम रस का स्वाद मिलेगा। इसके लिए आकर्षण क्यों? आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अगर इसमें सुख होता तो बड़े बड़े, जैसे पुररवा जी ने उर्वशी जी का साथ लिया, अंततो गत्वा उनकी दशा हुई कि पागल हो गए उर्वशी जी में। फिर भगवत प्रेरणा से उर्वशी जी आई और उन्होंने कहा तुम्हारी दुर्दशा तुम्हारे काम ने की है। बड़े कठोर शब्दों से जब उपदेश किया तब उनको चेतना जागृत हुई। तब उन्होंने कहा धिक्कार है मुझको, मैं अपने को चक्रवर्ती सम्राट समझता हूं पर विषयों के अधीन हूं। जो वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हुआ कठोर व्यवहार से। बिल्वमंगल जी चिंतामणि में आसक्त थे, कठोर व्यवहार ने वैराग्य प्रकट किया और वो श्री कृष्ण प्रेमी बने। तो सबसे पहले चिंतामणि जी को नमस्कार किया कि आपके द्वारा अगर कठोर व्यवहार न हुआ होता तो मैं इस काम चेष्टा से फंसा हुआ अपने जीवन को नष्ट कर देता। पूरी सृष्टि इसी से है, पूरी सृष्टि चक्र। जो कोई निकल जाए तो इनाम है महाआनंद, परमानंद, द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित, जिसे ब्रह्मानंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, अखंडानंद, प्रेमानंद, बहुत नामों से संबोधित किया जाता है महासुख को। तो तुम कानों से सुनकर त्यागो। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, बहुत प्रवीणता पूर्वक कह रहे हैं। ये मत सोचो कि मैं अनुभव करके त्याग लूंगा, अनंत जन्म हो गए, इसका अनुभव नहीं है। भोगने के बाद थोड़ी देर आपको वैराग्य रहेगा। अगर थोड़ी बुद्धि पवित्र है, आज के बाद कभी ये भोग नहीं भोगेंगे, गलती पड़ गई। और 2 घंटे बाद फिर वही शुरू चिंतन। अगर चिंतन ना करो तो किसी भी भोग में सुख नहीं है। चिंतन के द्वारा संकल्प बनने के बाद सुखानुभूति होती चिंतन में। अब वो क्रिया में उतरता है। तो चिंतन के कारण जो चिंतन में सुख देखा था वो होता नहीं है, पर चिंतन के कारण उसको लगता मैं बहुत सुख भोग रहा हूं। और बार बार वो, कहीं अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि शांत होती है क्या? ये कामाग्नि है, जितना इसे भोग दोगे ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे बिच्छू के भय से सांप के मुख में हाथ लगा दे तो बिच्छू का डंक तो जो कष्ट देता है वो थोड़ा, लेकिन सांप का जहर तो मार ही देता है। ऐसे ही काम वेदना की जलन से बचने के लिए काम क्रीड़ा में उतर जाना ऐसा ही है जैसे बिच्छू के डंक से बचने के लिए सांप के मुख में हाथ दे दे। श्रीपाद कह रहे ये देखो अध्यात्म है, क्यों म्यों का यानी सीधे स्वीकार करने वाली बात है। संतानोत्पत्ति रूपी सृष्टि की जो पूजा है धर्म संज्ञक गृहस्थ धर्म में, इसके अलावा सावधानी पूर्वक अपने मन और इंद्रियों को प्रभु में लगा के मुक्त हो जाओ, परमानंद को प्राप्त हो जाओ, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी ये बात समझ में आ गई कि जिसके त्यागने में सुखानुभूति कर रहे हैं उसके रोकने में कैसी सुखानुभूति होगी। पर ये बुद्धि निष्कर्ष ठीक नहीं दे पा रही, मलिन हो चुकी है। भगवान नाम जप से, भगवत चर्चा सुनने से ये पवित्र हो जाती है। बहुत भ्रम है, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। स्पष्ट वर्णन है क्या? विष्ठा मूत्र श्लेमा पीबादी। कौन से द्वारों में सुख है? कैसा हमें माया के आकर्षण ने गिरा दिया है। श्रीपाद के हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुर्मुत्करति। ये हरि माया तदुपरमायाति दूरतोपायः। ये हरि माया हरिभक्ति को, वृंदावन की प्रीति को, विवेक को, वैराग्य को लूट लेती है, दूर फेंक देती है। बहुत ध्यान से समझिए, ये जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है, आप आंख खोल के देख लीजिए,
दूर फेंक देती है। धाम छूटा, नाम छूटा, गुरु छूटा, इष्ट छूटा, मार्ग छूटा। अनंत जन्मों के सुकृत एकत्रित हुए, भगवत कृपा हुई, तब हमें ये परमहंसों का मार्ग मिला है। ये परमहंसों का मार्ग है। नागरीदास जी अष्टक में कहते हैं, एकांत रस प्रिया प्रीतम। मार्ग तो मिल गया, अब हमें इधर उधर देखना नहीं, लौटना नहीं है, आगे बढ़ना है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि हमारी बात सुनकर तुम नहीं त्यागोगे तो हरिरति, वृंदावन रति, विवेक, विरतिश्च, विरति माने वैराग्य, प्रभु की, प्रियालाल के चरणों की प्रेम वृत्ति, वृंदावन की आसक्ति वृत्ति, विवेक, वैराग्य, सबका अपहरण कर लेगा, ये दूर फेंक देगा तुम्हें। हो सकता है जीवन में दोबारा तुम्हें वृंदावन आने का सौभाग्य न मिले, गुरु की सन्मुखता न मिले, बैठकर सत्संग सुनने का सौभाग्य न मिले, वैराग्य की सोच ही खत्म कर दे। है ऐसा? ऐसा है, माया में सामर्थ्य है। इसलिए उससे बचने का उपाय श्रीपाद कह रहे हैं, तदुपर मायाति दूरतोपाया। उपाय करो और दूरी बना के रहो। माया से बचने का उपाय, संगम त्यक्त्वा। कल जिसे विषय सानिध्य में रह करके विषय भोग की इच्छा ना होना, ये सिद्ध महापुरुष की सामर्थ्य है। साधक कभी ऐसा भाव न सोच ले, जब तक स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, तब तक सावधान। और जित देखूं तित श्याममयी है, मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान। वास्तविक शब्द से नहीं, हृदय की स्थिति। अब वो भुना हुआ चना है, उसमें अंकुरण नहीं उठेगा। सावधान। उन्मत्त में वो कुरते, यदि तुम दूरी बना के नहीं रहोगे, हृदय से दूरी और सानिध्य की भी, एकांत में सानिध्य प्राप्त हो विषयों का और मन इंद्री पर विजय प्राप्त ना हो, तो फिसले ही फिसले रखे हो, फिसल जाओगे। हम तुम तो साधारण बात है, जो असाधारण वेदों के ज्ञाता हैं, उन ऋषियों को उपदेश भगवान व्यास देव ने किया था। भले वो कितने पवित्र संबंध से है, पर एकांत सेवन होगा तो बुद्धि रागात्मक भाव से युक्त होकर रजोगुण प्रकट कर देगी, और रजोगुण काम वेदना से युक्त। फिर संभल पाना भगवान की ही कृपा से हो सकता है, क्योंकि उन्मत्त में वो कुरते। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खत्म हो गया। कोआ मदांधो मदना तुरोवा। कोआ मदांधो, कौन ऐसा है जो अंधों में भी अंधा कहा जा सकता है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। मदना तुरोवा, जो काम से व्याकुल हो गया है। उन्मत्त में वो कुरते, योषित दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। जैसे कोई बहुत अधिक मदिरा पी ले तो दुष्टता उसके स्वभाव में आ जाती है। अब वो समझ नहीं पाता मुझे क्या करना चाहिए, कहां चल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वास्तविक उससे नहीं होता, बोध नहीं होता। फिर बाद में वो प्रार्थना करता है कि मदिरा पिए थे इसलिए गलती हो गई। जैसे एक राजा की सवारी जा रही थी, एक शराब पिए हुए आदमी आया, ए रुक जा, कितने का हाथी देगा? राजा से, बेच अपना हाथी। राजा से इनको पूछते कौन है भाई? तो बोले महाराज, बोले बंद कर इसको, उठा के उसको जेल में। सुबह बुलाए, हाथी खरीदेगा? बोले महाराज वो तो चला गया जो हाथी खरीदेगा। वो तो जो हाथी खरीद रहा था वो तो शराब थी। महाराज क्षमा करे। बोले आज से पीना मत, चल देख तेरी बुद्धि इतनी निकृष्ट हो गई थी कि तुझे हम प्राणदंड भी दे सकते थे, पर पता था तू न, चल। अब आप जो श्रीपाद कह, उन्मत्त में वो कुरते कैसे? दुष्ट मदिरैव,
जैसे कोई अधिक मदिरा पिए हो तो वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, ऐसे ही जब काम वेदना जागृत हो जाती है कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी पूज्या है, ये अमुक भाव है, इन भावों का वो अपहरण कर लेता है। कैसे? दुष्ट मदिरेव, जैसे मदिरा दुष्टता पैदा कर देती है बुद्धि में, ऐसे ही यदि आप संग करेंगे, आप चिंतन करेंगे, उसमें सुख बुद्धि करेंगे, तो ऐसी उन्मत्तता प्रकट हो जाएगी, मदांधता प्रकट हो जाएगी कि आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। अतिवन वसति रशक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। इस वृंदावन में वास करके, ये असाध्य रोग है, असाध्य काम। हा वृंदावन मेरे लिए उपाय कर दो जिससे मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊं। क्या क्या उपाय? थोड़ा सा प्रेम का किनका मिल जाए तो ये इसकी औषधि ही है, प्रेम। तभी श्रीमद् चतुरासी जी के गायन का फल स्तुति में वर्णन है, भावजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। चतुरासी जी का अगर रोज पूरा गायन होता है और सत्संग के शब्दों का श्रवण मनन है, काम आपका ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि प्रज्वलित हो और पानी डालो तो शांत हो जाती है। काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति का मूल स्वरूप चतुरासी जी का गायन, जहां प्रेम अंकुरण हुआ काम जड़ से समाप्त हो जाता है। श्रीपाद ने इसी में कहा है कि जो श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की अनन्य निष्ठा भक्ति से युक्त हो जाते हैं, उनके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि और रूपों की तो बात जाने दो, भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसे मोहित कर सके। तो आपको लगेगा कि कहीं बढ़ करके तो बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहिनी अवतार तो देवताओं को भी नहीं मोहित किया, क्योंकि देवताओं को पता था मेरे प्राण प्रभु हरि हैं, ये हरि हैं, ये भाव था, इसलिए मोहित नहीं हो पाए और दैत्य सब मोहित हो गए। जो प्रियाजू के चरणों की दासता लिए हैं, तो सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, श्री स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती है। वो जब हृदय में आती तो ये सब कूड़ा करकट जो काम आदि है बह जाते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, हे वृंदावन, हा वृंदावन, कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो काम वेदना है ये मुझे आपसे, हरिप्रिया के चरणारविंद की रति से, विवेक से, वैराग्य से दूर न फेंक दे। गजब का आश्चर्यमय प्रभाव माया का है, गजब का आश्चर्यमय प्रभाव। साप दे दिया अपने आराध्य देव को, साप दे दिया है नारद प्रसंग में। इतने बड़े महापुरुष, हम अपने लोग तो कभी गर्व न करे कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं नहीं। जो दिन कट रहा है ना ठीक से, प्रियाजू की कृपा से कट रहा है, उनकी कृपा कोर से हमारे में सामर्थ्य नहीं। हा वृंदावन धाम, हा वृंदारण्य किन्नु में भविता, मेरा क्या होगा? आप कृपा करके ऐसा उपाय कर दो। अतिवन वसति रशक्या, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको जीत सकूं, आप कृपा कर दो। अति दुर्वारा इंद्री वैरिण अमर्दयंती सततम माम, बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्तिद कारायाम हा हरे परित्राही। बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं काम आदि, बहुत पीड़ा देते हैं। इनका नाम है मदन। ये ऐसी व्यथा पैदा करता है कि सब भूल जाओ, बस एक ही बात रहे, वो जो सोचो आवे वही सोचना। उस समय बच वही सकता है जो विवेकवान है कि ये मन की दशा मेरी नहीं। रो पड़ते हैं। अब अभी 18, 20, 25 की अवस्था है, शुद्ध ज्ञान हुआ नहीं, तो इसकी मार कोई बाहर थोड़ी होती है, अंदर मार होती है, सीमा में है। और ये वही रो पड़ते हैं जिनका आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। पक्का समझ लेना। हम मानते हैं बाह्य वृत्ति से आपका चेष्टाएं नहीं है, पर आंतरिक वृत्ति से कुसंग है।
आप आंतरिक वृत्ति कोई ऐसी संयोग की, शंभो की देख करके, सुन करके उसका मनन करते हैं, उसके स्वाद में टिके रहते हैं, वो आपको व्यथित कर देगा। अगर उस समय राधा 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 कह के आप दृष्टा भाव लाए कि ये मन की दशा है, मन में है, अंतःकरण में इनका प्रभाव है, अपने ऊपर नहीं है, अपने अंतःकरण को मैं मानकर इतने आसक्त हो जाते कि मैं कामी, ये स्वीकृति हुई, संकल्प बना, क्रियाएं हुई, पतित हो गया। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयंत सततम माम। ये अमर्यादित चेष्टा कराने वाले काम आदि मेरी इंद्रियों को इतने अधीन कर लिए कि बार बार मुझे परास्त कर देते हैं। ये महापुरुष जन जानते हो कैसे बोलते हैं? जिसे बोल रहे हैं असत्य भाषण नहीं बोलते, वो हमारे मन में तदात्म होकर बोलते हैं। जैसे परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं तो वो राजा पूरी प्रजा के मन को लेकर के मनन करके प्रश्न करते हैं। जब कोई महापुरुष बोलते, जैसे ध्रुवदास जी बोलते हैं, अय मन, ऐसे संबोधन करते हैं, मन को बार बार सुन, जैसे अपनी दशा की बात, मैं तो इतना आधम नहीं, वो हमारे मन में तदात्म करके बोल रहे हैं, हम सबके मन को। ये तो महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त हैं, यहां गुंजाइश ही नहीं है किसी विकार की। कह रहे अति दुर्वारा, ऐसा नहीं कि आज से मैं नहीं करूंगा, इतने से काम नहीं चलने वाला, चाहे जो कसम उठा लो। जहां उसका नाम मनमत है, मथना शुरू किया आपके, फिर सब ज्ञान विज्ञान कसम 2-4 बार सोचो कि कसम खाई है, खत्म। वो पागल बना दे, उन्मत्त में वो कुर्ते, उन्मत्त कर देगा। जैसे कोई जंजीरों से बंधा हो तो क्या कर सकता है, ऐसे सुख वृत्ति से इस दुष्ट स्वभाव ने मुझे बांध रखा है। सुख है बार बार, ऐसा लगता है। बड़ा दुर्दांत वैरी है ये मन और इंद्रियां, जिनको काम ने फंसा लिया है, बहुत पीड़ा दे रहे हैं। बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। हे हरि मेरी रक्षा कर लो। ये बहुत हृदय को जलाते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमम दैह मानस्य वृंदावने पे निवसन हरि हरि नहि निवृणोमि किम कुर्वे। ये कामदेव अपने विषैले बाणों से निरंतर मेरे हृदय को बेध रहा है। हाय हाय, वृंदावन वास करके भी मेरे हृदय में ऐसी कैसी मलिन वृत्ति टिकी हुई है, मैं क्या करूं। श्रीपाद का ये हमारी स्थिति का वर्णन हो रहा है, हम सबके मना स्थिति का ये वर्णन हो रहा है। देखो, एक सूक्ष्म कमजोरी वृत्ति हमारे अंदर है, जिसको हम बहुत संभाल के रखे हुए हैं। भोग की आशा। एक बहुत अनुभूत बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। मिले तो हो सकता है भोगो ना, आपको कोई कहे हो सकता है आप मानो ना, भोग विषय की बात, पर आशा बनी हुई। क्यों? अब देखो, अंदर देखो, झांक के देखो, अंतर्मुख होइए, एक आशा बनी हुई। अभी कहा जाए कि ये भोग स्वीकार करो, आप ना कर दोगे, ठीक, आगे कभी कैसे भी उस पर भरी आप ना कह दोगे, लेकिन आशा बनी हुई है। देखो ना, अंदर देखो, आस की पास नहीं तोड़ी जानी, इसे हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। अंदर से परमार्थ पे चलने की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत समय से विषय का सेवन नहीं किया है, अभी वर्तमान में दिया जाए तो हो सकता है ना सेवन करें, पर एक आशा बनी हुई। क्यों पता नहीं। देखो हृदयों में, देखो हृदयों में, ये हम बुद्धि की बात नहीं कहते कि तर्क वितर्क आप करें, तर्क सत्संग तर्क नष्ट करने के लिए होता है। हृदय में देखो, बहादुरी जबान से कहने की नहीं है, ये हृदय की बात है। ये यहां युद्ध होता है, पता नहीं क्यों बनी हुई है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी चारुगत छाण संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरी जानी। स्पष्ट वर्णन है, इसका मनन हुआ है, गुरु कृपा से
तब हम आपको कह रहे हैं मनों का निरीक्षण करके आस की पास नहीं तोरी जानी सकल स्वार्थ करत, क्योंकि आस की पास नहीं तोरी जानी तो सकल स्वार्थ करत, रहत जन्मत मरत दुख और सुख के होत मानी, अरे छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। क्यों निश्चय नहीं करते, उस आस की पास को क्यों नहीं तोड़ देते। वैराग्य मार्ग का पथिक हूं या भगवत मार्ग का पथिक हूं, प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं, ऐ मन अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा पर धर्म नहीं नष्ट करूंगा। भगवत मार्ग ये आस की पास बड़े दुलार से रखे हुए, कभी तो अभी नहीं नहीं, कभी तो ये क्यों रखे हुए हो। यही तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं करने दे रही, यही आस की पास। अभी निश्चय करो जिस मार्ग में चले हो, नहीं नहीं नहीं, अभी शुद्ध ज्ञान स्फूर्ति होने लगेगी। ये सब यहां की देखी हुई बातें कह रहे हैं आपको, बच्चापन से इस मार्ग में है तो यहां देखी हुई बातें कर रहे हैं। बहुत वैराग्य में जीवन, एकांतिक जीवन, फिर भी आशा। पूछो उससे किसकी आशा, क्यों, क्या चाहिए, उत्तर नहीं मिल रहा। चाहिए ये भोग, नहीं, देखना भी नहीं, तो आशा क्यों, पता नहीं। आप देखो, अंदर से देखो, जब यहां की बात कही जाएगी ना तो सबके यहां की बात होगी। ये अलग से नहीं रचा, उसी मशीनरी से बनाया गया जिससे सब निकले हुए हैं, सब मशीनरी। इसीलिए कि ये तो हमारे मन की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मन रचा गया है, जिससे शरीर रचा गया है, वो वही एक ही डिपार्टमेंट है, वहीं से रचा गया है। यही हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं कराने देती। बहुत धैर्य पूर्वक सुनना है और समझना है। यह हम अपने मन की बात कहते हैं, इसको पढ़ा है, इसको देखा है, इसको समझा है। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं है, फिर भी आशा है। पूछा जाए इसको भोगों के लिए तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है, यही छाड़ जंजार क्यों न निश्चय धरत, निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू। तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। जब तक ये आशा की फांसी बनी रहेगी तब तक तुझे परमार्थ वस्तु का स्फुरण नहीं होगा, पक्की बात है। ये जो शुद्ध ज्ञान है स्फुरित ही नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है, इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगें निकलती रहती, आनंद की तरंगें निकलती रहती। वो आपके अनुभव में आपकी ही तरंग है, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी, आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करती हुई तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई संध्या के समय से, कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वहीं सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे, तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है, और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय, इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहती है,
कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो, अभी प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी, अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्णन करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर। उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया, एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया और फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां तहां विपत्ति जार जुबती लो, प्रगट पिंगला गायो, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है, हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकारों में तुम इतने कमजोर हो गए कि तुम आशा की फांसी बांधे हुए हो, तो परमम दुखम, दुख ही भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, इस शरीर या किसी भी शरीर को जो मानव देह प्राप्त हुआ है, ये परम सुख प्राप्ति के लिए। कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे जीव इन सुखों में विचर रहे हैं। मानव देह धर के जो कुमार्गगामी वृत्तियों से तुम सुख भोगना चाहते हो, छोटे छोटे कीड़े मकूड़े भी इसी सुख में। फिर तुम्हारी शरीर की महानता क्या रही? प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति, दृष्ट्वैव च नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। हे भाई, ये नौ तरुण अवस्था जो शरीर की होती, किसी की हो, स्त्री की या पुरुष की, यदि तुम इस मोह जाल से आवृत रहोगे तो ये सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, कभी भी भगवत सिद्धि प्रदान नहीं होने देगी। भगवत सिद्धि नहीं। बहुत समय लंबा निकल जाता है अगर सत्संग ना मिले, सावधान ना हो। हितधाम में एक 65 वर्ष के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी पूर्व से वृत्ति स्वयं के द्वारा तो मैं आज खुलकर सभा में कह रहा हूं कि मैं आज उस गलती से बहुत परेशान हूं और आज भी वही मेरे से गलती होती है। ने प्रणाम किया था उनको कि धन्य है कि आप इतने हिम्मत वाले हैं कि भरी सभा में आप ऐसा अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मन से अलग होकर बोल रहे हैं, तभी आपको बोलने की हिम्मत आई। अगर मन में तदात्म होता तो आप नहीं बोल सकते थे। कि ये हमारे द्वारा पाली हुई वृत्ति है, हमारे द्वारा ही इसका त्याग होगा। भगवान श्री सुखदेव जी को इसीलिए सबसे बड़ा वैरागी कहा गया है। 16 वर्ष की अवस्था है, शरीर का भान नहीं, दिगंबर है, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं और भगवान के चिंतन में मगन है। इसी अवस्था में त्याग और वैराग्य की। अब जब ये इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन बुद्धि और सब मलिन, तो अब वो ढेर है, कुछ भी निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत संस्कार गंदे हो जाते हैं यौवन अवस्था में। अहो भाग्य है जो इस यौवन अवस्था में
संयम नियम धारण करके अपनी वासनाओं को। श्रीपाद कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम, हम पे कृपा करो, हमारे मुख में नाम चले, हमारा हृदय इस काम आदि की आशाओं को त्याग करके प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे। ये आपकी कृपा से होगा, और वो कृपा हम सब पे है। सत्संग मिल रहा है रोज, ये प्रातःकालीन बेला में जो शब्द जा रहे हैं, इनको अंदर से पकड़ो। केवल धर्म, गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए बकाया उदासीन रहो। इस वृत्ति को अगर आप अपने अंदर अपनाए रहोगे तो सब छुटवा देगा, ध्यान रखना, सब छुड़वा देगा। ये वैराग्य का वेश, ये धाम, ये प्रिया प्रीतम, ये नाम, ये महिमा, कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, आप भगवत प्राप्ति होगी। धाम में हो ना, भगवत सहारे हो ना, भगवत आश्रित वेश धारण, कुमार्गगामी वृत्ति का जो आशा की फांसी उसको छोड़ दो, फिर आप देखो भजन होगा। आप करोगे नहीं, स्वाभाविक होगा भजन, स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न होगी, आप आनंदित हो जाओगे। संतों ने कैसे जीवन व्यतीत किए हैं और हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अगर इतने पर भी भजन नहीं तो आप विचार करके देखो अपना जीवन कहां ले जा रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कामादि गाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गूढ़ सदभावम वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र में शरणम। हे प्रभु, ये कामादि दोषों ने गाढ़ भाव से मुझे बांध लिया, जैसे भारी दलदल हो, अब निकल नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। मैं मोहित हो गया हूं, किंतु इच्छा है सद्भाव पाने की। बिल्कुल, ये हमारे मन की बात पढ़ के कह रहे हैं। मैं गाढ़ भाव से मोहित हो गया हूं कामादि दोषों में। बड़ा चतुर मन है, बड़ा बेईमान है, निकलने के लिए तर्क नहीं रखता, फंसने के लिए तर्क रखता है। बड़ा विचित्र, निकलने के लिए चतुराई नहीं कर रहा, फंसने के लिए चतुराई, कोई जान न पावे, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। धिक्कार है मन को। निकलने की चतुराई होनी चाहिए, फंसने की चतुराई होनी। मन की भोग वृत्ति की अनुकूलता प्राप्त होने पर हर्षित अवस्था को अपना सुख मान रहा है, यही तो तेरा बंधन है। इसी बंधन को मिटाने के लिए तो साधन पथ में आया है। हर इंद्री की भोग वृत्ति का जब अंतर्मुखता से भजन करते हुए त्याग करेंगे, तब चिदानंद रस की प्राप्ति। समझिए आप, अगर हमें सुकोमल वस्त्र पहने में सुख मिल रहा है तो त्वगेंद्री भोग कर रही वस्त्र सुख का। अगर हमारी स्थिति प्रभु में है तो चाहे मखमल के पहना दो, चाहे टाट। कभी ऐसी स्थिति थी, टाट के बोरे सर्दी में, यही हित दाम में। आज स्थिति, अब तो जैसे चाहो वैसे। मेरी तो सामर्थ्य नहीं रह गई, आपकी सामर्थ्य से चल रहे। आपका शरीर स्वस्थ है, आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप छलांग लगाइए। सद्भाव पाने का इच्छुक हूं, अतः हे वृंदावन धाम, मैं आपकी शरण में हूं। आप करुणा करो और मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं इस गाढ़ दलदल से निकल जाऊं। निश्चय में बहुत बड़ा बल है भाई। अगर आप आज निश्चय अभी कर ले, अभी टूट जाएगी ये फांसी। आपने दुलार करके इसको पाल रखा है, आप हृदय से नहीं कह रहे, नहीं तो निश्चित मृत्यु जैसा दुख वो आलिंगन कर सकता है, लेकिन संसार के भोग नहीं, परमार्थ का प्रतीक। आपके अपने निश्चय में कमी है, उसका सुधार किया जाए। दृढ़ निश्चय, भगवान के चरणों का आश्रय। एक बार खेल खेलो ना, ये भी यहां से माया के चरित्रों से भागना ही वीरता है, लड़ना नहीं। ध्यान रखना, बड़े बड़े भागे हैं, माया के चरित्र से भागो हरि की तरफ। लड़ नहीं सकते क्योंकि वो भी हरि की ही शक्ति से शक्तिवान है। मम माया
और ममई वांशो, दोनों मम है ना, तो क्या करो, प्रणाम करके भागो, भागो दूर दूर, संग से दूर, चिंतन से दूर, प्रभु के नजदीक, प्रभु के नाम रूप लीला धाम। फिर जब आपको शांति प्राप्त हो जाएगी इधर से, फिर कुछ नहीं, कहीं किसी की सामर्थ्य नहीं है। ठाकुर हरिदास जी के पास किसी धनी मानी वहां से जा रहे थे तो देखा कि वो बड़े उच्च स्वर से नाम जप करते थे। तो वैश्या साथ थी 9 युवतियां, तो कहा देखो कैसे भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो बोले हमारी जैसी के फांस में नहीं फंसे इसीलिए राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अगर हमारे तो ये सब बंद हो जाता। बोले नहीं ऐसे नहीं है। बोले गिरा सकती हूँ? बोले जितना रुपया कहोगे हम देंगे तुम्हें, परिवर्तन करके दिखाओ इनका। अरे बोले अभी वो दूसरे दिन श्रृंगार करके नवयुवती वैश्या गई, वो तो बस महामंत्र में चित्त जोड़े हुए नाम। सुनो बाबा बोले, बिल्कुल नवीन अवस्था, वो एक मंत्र से हाथ जोड़ बैठो बैठो, नाम पूरा हो जाएगा फिर आपसे बात करें। बैठी रही शाम तक, अब आर्त भाव से नाम सुन रही है। एक दिन का श्रृंगार बेकार हुआ, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके, अब तो 10-5 माला की बात थोड़ी, वहां लाखों में नाम कीर्तन और उच्च स्वर से कहते हुए तीसरे दिन फिर आए। उनके चेहरे का दर्शन और उनके श्रीमुख से निकला हुआ नाम, रो पड़ी, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कितनी नीच हूं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति ऐसा भाव, धिक्कार है मुझे। बोले अब रुक गए, हां क्या आप कह रही थी? रो पड़ी, क्षमा करो भगवान, मैंने ऐसा, मेरा अब उद्धार कैसे हो सकता है? बोले जपो, यही जपो, इसी कुटिया में रहो। और हरिदासी नाम दे दिया उनका, और नाम और आप चल दिए। ये प्रभाव कहां से आया? हरि नाम प्रभाव, भगवान नाम प्रभाव। क्या वो नाम हमें सामर्थ्य नहीं दे सकता? पर हमें तो प्रपंच की बातें करने से फुर्सत नहीं, हमें तो प्रपंच के चिंतन से फुर्सत नहीं। तो प्रपंच विषम है और शक्ति क्षीण करता है, अध्यात्म सम है और शक्ति बढ़ाता है। जब शक्तिवान बनोगे तब इनको परास्त कर पाओगे। इसीलिए इनके परास्त करने का उपाय बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरण। जो मेरी शरण में है, मेरा चिंतन करता है, वो माया मुक्त हो जाता है। ए भाई, नहीं है सुख, मान लीजिए, और मान करके प्रभु की तरफ चलने, कदम बढ़ाने के लिए निश्चय कीजिए कि कुछ भी हो जाए, अब इस जीवन में मुझे वो नहीं करना जो शास्त्र निषेध करता है। बहुत जल्दी आपके अंदर शांति आ जाएगी। त्यागात् शान्तिरनन्तरम् भगवान कह रहे हैं, बहुत जल्दी आपको आनंद आ जाएगा। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो अपनी श्री जी के शरणागत हैं, और जब वो 10वें वर्ष से उनको देख रहे हैं, वृंदावन में संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, तो मन से उनको प्रणाम करते हैं। और बलिहारी है आपकी कृपा की है कि गृहस्थ हैं, एक ही जगह रह रहे हैं और ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, उनके लिए कोई पाप वृत्ति नहीं मानी जाएगी। वो गृहस्थ हैं लेकिन वो प्रणाम है, अंदर से प्रणाम करते हैं कि धन्य है, विषय भोगा है और उसी विषय के समीप हो और संयम से हो। यह है हमारे हरि की कृपा का स्वरूप। विषय उसी और उसी के सानिध्य में रहते हुए तुम विजयी हो, यह हमारे प्रभु की कृपा है, यह हमारे प्रभु का स्पष्ट कृपा प्रसाद। एक नहीं, 10 गृहस्थ ऐसे हैं, सच्चाई से हैं, उनके लक्षण बताते हैं कि सच्चाई से हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखने से पता चलता है आपका ब्रह्मचर्य किस कोटि का है। क्या नहीं हो सकता भगवान की कृपा से? कहो कृपाते कहा न होए। क्या वो कृपा हमारे ऊपर नहीं है? क्या हम उस कृपा का आश्रय लेकर इस दलदल से नहीं निकल सकते? इसलिए इससे बचने का उपाय, सर्वसिद्ध उपाय, नाम जप करते हुए भगवद आश्रित रहो।
नाम जप आपको बचा लेगा। स्पष्ट उदाहरण देखो, अभी आपको बताया, कोई और साधन नहीं है। नाम नाम नाम, नाम का कितना बड़ा महत्व। हाथ कटवा लिए सदन कसाई जी ने, लेकिन गलत चेष्टा नहीं की। तो हम प्राण प्रभु के लिए दे सकते हैं, लेकिन प्रभु के प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरण ना करें। अब लो निशानी, अब ना नशे, भूल हो गई, गलती हो गई अभी तक, आज से निश्चय करो। हमारे लिए तो प्रतिदिन नया जन्म है। आज हमारा नया जन्म समझो। सत्संग सुना तो सत्संग में हमारे नए जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। अभी तक जो हमारी गंदगी थी पीछे के जन्म में हम भूल जाते हैं। आज से इसी क्षण से हम नया जीवन अपना बनाते हैं, अध्यात्म मार्ग का जीवन बनाते हैं, और ऐसा निश्चय करते हैं जो टूटे ना। निश्चय में बहुत बड़ी सिद्धि है। देखो पिंगला जी का जैसे बताया, तैसे भागवत में एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण का देखो। गृहस्थी में रहते थे, लड़के बच्चे थे, खूब धन कमाया, और बड़े ही कंजूस स्वभाव के थे। न परिवार को भोगने देते थे, न स्वयं भोगते थे। अब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, सब दिन होत न एक समान, राजदंड उन पे लागू हुआ, तो काफी अर्थ तो टैक्स में चला गया। फिर परिवार के जनों ने देखा कि ये तो कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं देगा। वो लोग इधर उधर से हाथ मार के फिर आग लग गई। अब परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया, केवल अकेला, कोई उससे प्यार नहीं करता, अर्थ उसके हाथ से चला गया सब। अब विचार किया कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, उत्तम वर्ण में जन्म हुआ था, वृद्धावस्था आ गई, अब क्या होगा, क्या होगा। जिनको मैंने पाला पोषा, जो बड़ी मेहनत से धन कमाए, तो सब नष्ट हो गया। परिवार वाले कोई देखते ही नहीं। जानते हो उसका निश्चय, देवता इस बात के साक्षी हैं कि आज से मैं अपने जीवन को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, सब कुछ सहूंगा और निरंतर भगवान का भजन करूंगा। वो इतना बड़ा महापुरुष उसी निश्चय से हो गया कि भगवान उद्धव जी को उसकी कथा सुना रहे हैं। कोई साधना नहीं हुई थी, परिस्थिति ने ऐसा निश्चय करवा दिया। तो जरूरी है वो परिस्थिति आवे तब तुम निश्चय करो। क्या सत्संग में तुम निश्चय नहीं कर सकते तो परिस्थिति का इंतजार करोगे कि ऐसी विपत्ति आवे, ऐसी ठोकर लगे, ऐसी दुर्दशा हो तब तुम निश्चय करो? अरे उसके पहले ही निश्चय कर लो तो दुर्दशा काहे को होगी। ऐसा नहीं कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। अब उसके कर्मों का क्षय करने के लिए जब वो सन्यास भाव लेकर विचरण करता, भिक्षा मांगता, तो लोग थूकते, स्पष्ट लिखा हुआ मूत देते, बांध देते, पीटते, उसकी भिक्षा छीन लेते। पर वो अंदर अंदर विचार करता, नहीं, किसी का दोष नहीं है इसमें, इसमें किसी का दोष नहीं। तो ये कर्म का है, ये कर्म का प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा। ये मुझे दुख क्यों हो रहा है? बहुत बहुत सुंदर मतलब चिंतन उनका बना। तो क्या देवता है इस दुख का कारण? देवता है नहीं, देवता भी तो केवल हमारे शरीर को ही पीड़ा दे सकते हैं। मेरे को क्यों हो रहा है? काल नहीं, वो तो आत्मस्वरूप है, उसका भी प्रभाव इसी शरीर पर होगा। मेरा स्वरूप तो कालातीत है। तो फिर क्या है? भ्रम। हाँ, ये भ्रम है। मैं तो निर्विकार चिदानंद अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया हो, और तितिक्ष ब्राह्मण नाम से वर्णन किया है भगवान ने। इसलिए निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है, हमारा निश्चय बड़ा ढुलमुल है। इसलिए प्रार्थना है, बहुत बड़ा मार्ग मिला है आपको, इसे भगवत मार्ग कहते हैं, अध्यात्म मार्ग कहते हैं। ये अंतिम जन्म वालों को मिलता है, जिनका आखिरी जन्म होता है। अगर चूक करोगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर और समय लग जाएगा। काहे कुछ समय बर्बाद करो, आज निश्चय करो। गोस्वामी जी कह रहे, देखो निश्चय, गोस्वामी जी बाल्यावस्था से भगवान में रत थे, ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जन्म हुआ था तब बोले थे राम, जैसे बच्चा रोता है ना, तो गोस्वामी जी रोए नहीं थे, राम बोले थे, इसलिए राम बोला नाम पड़ा था। राम बोला, प्रकट हुए थे तभी राम। तो ऐसा भी नहीं था कि
आसक्ति नहीं थी शरीर में या अन्य, ऐसा भी महापुरुष जन लीला दर्शाते हैं, वो हमारी हिम्मत के लिए। पत्नी में चित्त आसक्त था, एक दिन के लिए भी कभी मायके जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। और उसी पत्नी के मुख से जब ये बात निकली कि जितना तुम्हें इस शरीर में आसक्ति है, पूरी कथा अगर राम जी में होती तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाता। नेत्र को पत्नी रूपी गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए। कहीं से भी गुरुदेव सावधान कर सकते हैं, कहीं से भी, बस कदम मुड़ गए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि राम भक्ति नहीं थी, निश्चय कर लिया अब लो नशानी, अब न, ये गोस्वामी जी का ही पद है, अब इंद्रियों के बस में हो के नहीं नहीं, बहुत सही बोला। अगर ये स्थिति, ये आसक्ति राम जी में होती तो जीवन धन्य हो जाता। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी। अब समझ गए, समझ गए। अब हृदय से एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। और जानते हो, महापुरुषों में सर्वशिरोमणि हुए गोस्वामी तुलसीदास। ये तो अवतार लीला महापुरुषों की है, ये हमारे लिए बताया है आचरण करके कि भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे आसक्त वृत्ति को भी कैसे निरासक्त कर देते हैं। हमें चाहिए जो भी, चाहे गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग में हो, दोनों मार्ग जाते ही प्रभु के चरणारविंद में हैं। अपने मार्ग की वृत्तियों को जानिए, समझिए और धर्मानुसरण बर्ताव कीजिए और नाम निरंतर जपते रहिए। तो जीवन यात्रा का विश्राम, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ये विश्राम कैसे मिला? वो कहते भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं। अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो हमारी जीभ गल जाए, मेरा जो कुछ भी बना राम, ये दो अक्षर मेरे माई बाप हैं, इन्होंने ही हमें, बस आप हृदय की बात महापुरुषों के, ये दो अक्षर राधा, यही देख लेना आप। चलो देखो, बहुत समय तक विषय संयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्विषय हो गए। बहुत ये चोर हैं, बहुत छुप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार, संयोग नहीं। लगता है कि अब हमें कौन परास्त कर सकता है। चिंगारी है, फूस मिला ज्वाला बन जाएगी, जिसे नारद जी ने कहा तरंगवत, और संयोग बना तो समुद्रवत, डूब जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक आपको अपने शरीर का अहम स्मरण करता भोक्ता भाव है, तो ईमानदारी से सावधानी पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होगा। इसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं, एक आनंद की वृत्ति आती है। देखना और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी, उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही, तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। धर्म से चलो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भक्तों के शिरोमणि हुए। आप क्या भगवत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते गृहस्थ में रहकर? ये उद्दंड लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जैसे आप, अरे ये तो बाबा जियों के लिए है, सन्यासियों के लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं। भाई, मनुष्य जन्म सबको भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद में। देखो, आपके अच्छे आचरण हो, आप जितेंद्री हो, आप नाम जप कर रहे हो, आप कोई नशा नहीं करते, सबकी सेवा का भाव है, तो राम राज्य नहीं हो गया?
सब आनंदित रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे, सबका हृदय सत्य और धर्म से युक्त रहेगा। यही तो आनंद का स्वरूप है। जब आप शास्त्र और सत्संग स्वीकार नहीं करते तो आपके अंदर आसुरी वृत्ति बढ़ती, राक्षसी वृत्ति, और फिर देखो अपने को दुखी, अपने परिवार को दुखी, अपने नगर को दुखी, अपने देश को कलंकित, क्या क्या नहीं करवा देती है राक्षसी बुद्धि। इसलिए भाई ये सत्संग, गृहस्थ, विरक्त, जो भी जहां भी है, सबके मंगल के लिए वहीं रहो, वहीं रहो, प्रभु के होके रहो। दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बात, चेष्टा मन में भी मत लाओ, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सबका मंगल हो जाएगा। देखो हम सब तरंगे हैं, समुद्र में ही उछल रहे हैं, हमारा अस्तित्व नहीं है, तरंगों का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही हम भगवत स्वरूप हैं, प्रभु रूपी अगाध समुद्र में हम तरंगे की तरह है, हमारी कोई सत्ता नहीं है। ये जो सोच रहे हो ना, सत्ता नहीं, सत्ता उन्हीं की है, उन्हीं की है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। वायु विकार खत्म हुआ, समुद्र ही था, समुद्र ही है, बीच में तरंगे, ये सब तरंगे हैं। मन की तरंगे मिटा दो, फिर देख लो आप क्या हो, भगवत स्वरूप परम आनंद में। अब चाहे सृष्टि में रहो, चाहे धाम में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार में भी रहते हुए परमानंद, शरीर छूटे तो प्रभु में परमानंद। उसी के लिए तो हम प्रयास करें, जितनी चेष्टाएं कर रहे हैं सुख के लिए ही तो कर रहे हैं। हे भाई, आप कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, धर्म से चलो, नाम जप करो, सबकी सेवा की भावना अंदर रखो, तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। ये उद्दंडता पूर्वक तर्क वृत्ति रखोगे तो अभी सौभाग्य मिल रहा है सुनने का, धीरे धीरे समय साथ आ जाएगा, आपको सतवार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। देख लेना, सतवार्ता जिसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय में आनंद का स्फुरण हो और हम उस आनंद के बल से निर्विषय हो जाएं, वो वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। फिर और समय आएगा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। सब होश में अभी समय है, तर्क वितर्क छोड़ो, जैसा शास्त्र सदगुरुदेव संत जन कह रहे वैसी बात मान लो, निहाल हो जाओगे, परमानंद में मगन हो जाओगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।